हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चरक निदान स्थान का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है गुल्म। गुल्म को हम लाइपोमा से कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न में। और वैसे तो हमें आयुर्वेद ही पढ़ना अच्छा है। सबसे पहले लिखते हैं हम गुल्म की निरुक्ति। गुणे व स्टिने धातु में मक प्रत्यय लगाने से गुल्म शब्द बना है, जिसका अर्थ है वायु का पिंड रूप में बनना गुल्म कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी पेशेंट के हाथ में एक गांठ जैसी बन जाती है, और उसको दबाने पे दर्द भी नहीं होता है, आगे पीछे चलती रहती है। वो अगर हाथ से हिलाओगे तो आगे पीछे होती है, उसको हम गुल्म कहते हैं। अब गुल्म के स्थान जो हैं हृदय, नाभि, बस्ती, दोनों पार्श्व और उदर, ये हैं गुल्म के स्थान। इन जगहों पे गुल्म मिलता है। अब सबसे पहले देखते हैं निदान। गुल्म के निदान मल, पित्त तथा कफ का अधिक मात्रा में निकलने से कारण शरीर में अत्यधिक पीड़ा होती है। मलमूत्र के वेग को रोकने से, बाह्य आघात से, कोई चोट लगने से, अत्यधिक रूक्ष आहार करने से, जैसे ज़्यादा बातज आहार करेंगे तो हो सकता है, शोक करने से, आदि कारणों से जो है गुल्म उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं गुल्म की संप्राप्ति। निदान सेवन मतलब त्रिदोष प्रकोपित, मतलब जिसमें बात प्रधान हो। निदान सेवन करने से त्रिदोष मार्ग में अवरोध करके अमाशय व पक्वाशय में आश्रित होकर हृदय, नाभि, बस्ती, पार्श्व एवं उदर प्रदेश में शूल उत्पन्न करके प्रकोपित वायु का पिंड रूप में बनना गुल्म कहलाता है। जैसे हमने बातज आहार विहार किया, अतिमात्रा में बातज आहार विहार किए, जिसके कारण त्रिदोष हमारे प्रकोपित हो गए। वो अमाशय और पक्वाशय में जाकर हृदय, नाभि, बस्ती, पार्श्व एवं उदर में शूल उत्पन्न करते हैं। शूल उत्पन्न करने के कारण वायु प्रकोपित हो जाती है और पिंड रूप में बन जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, गुल्म। अब हम बात करते हैं संप्राप्ति घटक। दोष जो है त्रिदोष, जिनमें प्रधान है बात दोष, और दूसरे है हमारा निराश्रय, अधिष्ठान हृदय, नाभि, बस्ती, पार्श्व, स्रोत जो है अमाशय व पक्वाशय, महास्रोत है। अब हम बात करते हैं पूर्व रूप की। जो गुल्म के पूर्व रूप है अन्न खाने की इच्छा न करना, आपचन, गले में दाह, बातजन्य शूल, आटोप मतलब पेट का फूलना, दुर्बलता एवं वेदना, मलमूत्र का कम मात्रा में आना, ये हमारे गुल्म के पूर्व रूप। अब हम बात करते हैं गुल्म के भेद की। गुल्म 5 प्रकार के होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। सबसे पहले बात करते हैं वातज गुल्म की। अंग प्रत्यंग में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। बात है तो वेदना तो होगी। तनाव, हर्ष और शून्यता, कभी वेदना होना कभी नहीं होना, वायु की विषमता के कारण होता है। संयोग काल में ज्वर हो जाता है, प्लीह बढ़ जाती है, पेट में गुड़गुड़ाहट तथा आंतों में शब्द आवाज आती है। और वातज गुल्म के जो उपद्रव हैं वो हम देखते हैं: नख, त्वचा, नेत्र, मूत्र एवं मल काले, लाल एवं पारूष हो जाता है। जो वातज गुल्म है हमारा, उसके उपद्रव हैं नख, त्वचा, नेत्र, मूत्र एवं मल काले रंग का आता है, मल लाल एवं पारूष हो जाता है। अब हम बात करते हैं पित्तज गुल्म के लक्षण। ज्वर का आना, तृष्णा अधिक, दाह एवं वेदना। देखो ज्वर आएगा पहली बार तो पित्तज ज्वर में प्यास ज़्यादा लगेगी तो दाह मचेगी, दाह आएगी तो वेदना। अब हम बात करते हैं कफज गुल्म के लक्षण। शीत लगकर ज्वर आता है, इसमें शरीर का शीतल होना, ठंडा हो जाता है शरीर बिल्कुल, अल्प वेदना कम होती है, क्योंकि बात बड़ी है तो कब कम होगा। सन्निपातज गुल्म के लक्षण जो है तीनों वातज, पित्तज, कफज के तीनों मिलाकर होते हैं। और हम बात करते हैं रक्तज गुल्म के लक्षण। रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में ही होता है। जब गर्भाशय में आर्तव का स्राव रुक जाता है तब रक्तज गुल्म की उत्पत्ति होती है। पुरुषों में रक्तज गुल्म नहीं होता है, स्त्रियों में ही होता है रक्तज गुल्म केवल।
पुरुषों में नहीं होता, क्योंकि जब आर्तव का स्राव रुक जाता है तभी इसको रक्तजुल्म कह दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी साध्य असाध्यता की। जो एक दोषज वातज पित्तज कफज है जो हमारा, वो साध्य है, और सन्निपातज गुल्म है वो असाध्य है, क्योंकि इसमें तीनों दोष जो है प्रकोपित हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।